देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता। आज हम बात कर रहे हैं देश भर में तेजी से बदलते मौसम की, जहां मॉनसून अब अपने चरम की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया अब तक मजबूत डिप्रेशन में बदल चुका है और यही वजह है कि पूरे मौसम को प्रभावित कर रहा है। ये डिप्रेशन धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपने साथ भारी नमी लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से देश के कई हिस्सों में तेज बारिश, आंधी और बिजली की गतिविधियां तेजी से देखी जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव अचानक और तेजी से हो रहा है, इसलिए कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले कुछ घंटे बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। पूर्वी भारत में इस सिस्टम का असर सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण दिन का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है, जहां पहले 34 से 35 डिग्री तक पहुंचने वाला पारा अब गिरकर करीब 28 से 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हालांकि बारिश के बावजूद यहां उमस कम नहीं हुई है, क्योंकि हवा में नमी की मात्रा काफी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हाल है। दिन के तापमान में गिरावट आई है, लेकिन रात के समय तापमान ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी का एहसास हो रहा है। लगातार बादल छाए रहने की वजह से धूप कम निकल रही है, जिससे दिन का तापमान नियंत्रित है। लेकिन पूरे ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी सिस्टम को अनकंफर्टेबल बना रही है। मध्य भारत, खासकर मध्य प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। यहाँ दिन के समय तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से थोड़ा कम है। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है, उमस अचानक बढ़ जाती है और लोगों को फिर से गर्मी महसूस होने लगती है। रात के तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है और ये करीब 25 से 27 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे राहत पूरी तरह नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि यहाँ का मौसम रिलीफ और कंफर्ट दोनों का मिश्रण बना हुआ है। अब अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ मौसम में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों तक तापमान 36 से 38 डिग्री तक पहुंच रहा था, लेकिन अब बादल छाने से और हल्की बारिश के बाद ये गिरकर करीब 30 से 32 डिग्री तक आ गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उमस यहाँ भी बनी हुई है। खास बात यह है कि रात का तापमान भी अब 26 से 28 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे पूरी तरह ठंडक महसूस नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। दिन का तापमान थोड़ा नीचे आया है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने से रियल फील का तापमान ज़्यादा लग रहा है। बिहार में तो कई जगहों पर बारिश के बाद धूप निकलते ही उमस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे मौसम और ज़्यादा असहज हो जाता है। पहाड़ी राज्यों में स्थिति थोड़ी अलग है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण तापमान अच्छी खासी गिरावट आई है। तापमान में यहाँ दिन का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच आ गया है और रात के समय ये और नीचे गिरकर 15 से 18 डिग्री तक पहुंच रहा है। इससे ठंडक तो बढ़ी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो भी उतना ज़्यादा हो गया है। ठंडी हवाएं और बादलों का दबाव इस क्षेत्र में मौसम को पूरी तरह बदल चुके हैं। अब पश्चिम भारत की बात करें तो जहां गुजरात इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। पाटन जिले के सालंतपुर और राधनपुर में भारी बारिश के कारण हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। यहाँ का तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। दिन का तापमान जहां पहले 35 डिग्री के आसपास था, अब बारिश के बाद 27 से 29 डिग्री के बीच आ गया है। लेकिन लगातार पानी भरने और धूप न निकलने की वजह से यहां का मौसम ठंडा कम और भारी ज़्यादा महसूस हो रहा है। रात के समय तापमान लगभग 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन नमी इतनी ज़्यादा है कि वातावरण पूरी तरह से सैचुरेटेड महसूस हो रहा है। अगर हम देश का ओवरऑल टेम्परेचर पैटर्न देखें तो एक साफ ट्रेंड नजर आता है। जहां जहां बारिश हो रही है वहां दिन का तापमान गिर रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से राहत पूरी तरह महसूस नहीं हो रही है। वहीं जहां अभी बारिश कम है वहां तापमान थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन बादलों की वजह से उसमें भी गिरावट की संभावना बनी हुई है।
यही मॉनसून का टिपिकल बिहेवियर, जहां एक्चुअल टेम्परेचर और फील लाइक टेम्परेचर में फ़र्क देखने को मिलता है। किसानों के लिए भी ये मौसम मिला जुला असर लेकर आया है। तापमान का नियंत्रित रहना फसलों के लिए अच्छा है, लेकिन अत्यधिक नमी और लगातार पानी भरने से फसलें खराब हो सकती हैं। खासकर धान और सब्जियों की खेती में जलभराव एक बड़ी समस्या बन सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वो अपने खेत में ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत रखें और पानी को ज़्यादा देर तक जमा न होने दें। मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं। इस दौरान तापमान में और गिरावट आ सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां बारिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही ह्यूमिडिटी हाई बनी रहेगी, जिससे डिस्कम्फर्ट बना रह सकता है। कई जगहों पर दिन और रात के तापमान के बीच का जो अंतर है वो कम हो जाएगा, जो मॉनसून के पीक फेज की पहचान होती है। अंत में अगर पूरे सिनेरियो को समझे तो ये साफ है कि मॉनसून अब पूरी तरह एक्टिव है और इसका असर सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं है, बल्कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ओवरऑल वेदर कंफर्ट को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि तापमान और मौसम के पूरे पैटर्न को समझें और उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या को एडजस्ट करें। फिलहाल के लिए वेदर अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। नमस्कार।